Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are on our last topic of this chapter, that is business risk. So let us know what is business risk. Risk, ये नाम तो हम लोग रोज सुनते हैं अपने लाइफ में कि भाई ये काम मत कर, यहाँ पे बहुत रिस्क है, या यहाँ इन्वेस्टमेंट मत कर, यहाँ पे बहुत रिस्क नजर आ रहा है मुझे. सो एग्जैक्टली रिस्क होता क्या है, बिजनेस रिस्क होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सपोज कीजिए मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस में, जो वो सब तामझाम किया है जो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है. बट क्या ये श्योरिटी है कि जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो इस ईयर एंड में या वो इस मंथ एंड में मुझे प्रॉफिट देगा या लॉस देगा? कोई श्योरिटी है कि जो मैंने बिजनेस किया है मुझे प्रॉफिट ही देगा या लॉस नहीं देगा? इज इट श्योर? या प्रॉफिट देगा तो कितना प्रॉफिट देगा, या क्या वो प्रॉफिट हर महीने या हर साल सेम होगा? कोई श्योरिटी है इस बात की? ये भी हो सकता है इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, नेक्स्ट ईयर मुझे प्रॉफिट हो गया 50,000 का. तो कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगा बिजनेस में या लॉस होगा. ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं. और मानिए मैं फैशन गुड्स में डील करती हूँ, ठीक है, मैं फैशन गुड्स मैन्युफैक्चर करती हूँ. अब मान लीजिए जिन गुड्स में मैं डीलिंग कर रही थी उनका फैशन ही मार्केट से आउट हो गया, कोई नया फैशन मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया, और जिन गुड्स में मैं डील कर रही थी वो फैशन ही कंप्लीटली आउट हो गया. एंड मैंने उसके रिलेटेड मैंने बहुत सारा सामान जो है ऑलरेडी बनवा के मैन्युफैक्चर करवा के रखवाया हुआ था अपनी स्टोर हाउस में. अब क्या होगा, जो मैंने सामान रखवाया हुआ था उसका सारा लॉस हो गया ना, मुझे वहां पे वो लॉस बेयर करना पड़ेगा ना. सो ये क्या था, ये एकदम से रातों रात क्या आ गया, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे लॉस बेयर करना पड़ गया. या अभी जो रिसेंटली हमारा कोरोना होके हटा है जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो कितने ही बिजनेस ने इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत लॉस बेयर किया था, बहुत लॉस सहा था. इवन कितने बिजनेस तो बंद ही हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड इवेंट, है ना. सो यही होता है कि बिजनेस में या हमारी लाइफ में ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाते हैं जिनकी वजह से हमें कई बार प्रॉफिट और कई बार हमें लॉस बेयर करना पड़ता है. ओके, मैंने यहाँ पे रिस्क के नेचर लिखा है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. लेट अस नो क्या होते हैं. सबसे पहले मैंने लिखा है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज मतलब क्या है, बिजनेस रिस्क आते कहां से है, होते क्यों है रिस्क हमको, हमारे बिजनेस में रिस्क आते कहां से हैं? बिजनेस रिस्क आते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज. कई बार हमारे बिजनेस में ऐसे कुछ अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं जिनकी वजह से हमें कुछ बिजनेस रिस्क बेयर करने पड़ते हैं या हमें कुछ लॉस बेयर करना पड़ता है. जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ही चेंज कर दी, या गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स बढ़ा दी, कुछ भी XYZ हमारी लाइफ में ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जिसकी वजह से हमें ये रिस्क या हमें ये लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में. नेक्स्ट क्या है, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. आप बिजनेस और रिस्क को आपस में अलग नहीं कर सकते हो. दे बोथ आर इनसेपरेबल. वाई? जहां जहां बिजनेस है वहां वहां रिस्क है. बिना रिस्क के तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हो. बिना रिस्क के आप लाइफ में, आप बिजनेस में ग्रो ही नहीं कर सकते हो. आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, आपको बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा. आपको जहां आपको लग रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, आपको करना ही पड़ेगा. रिस्क के डर से आप शांत होकर नहीं बैठ सकते हो. अगर आप ये करोगे तो आप लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे, आप बिजनेस में ग्रो ही नहीं कर पाओगे. सो बिजनेस एंड रिस्क बोथ आर इनसेपरेबल. सो रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. दे आर इनसेपरेबल. ओके, थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. अब कितना रिस्क, रिस्क की डिग्री क्या थी, ज्यादा था या कम था, ये डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर क्या है और बिजनेस का साइज क्या है. साइज मतलब स्मॉल स्केल पे था बिजनेस या लार्ज स्केल पे था. स्मॉल पे मतलब कम रिस्क, लार्ज पे ज्यादा रिस्क. कम इन्वेस्टमेंट कम रिस्क, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्क. ओके, सो कितना रिस्क है आपके बिजनेस में ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है और साइज क्या है. कभी कभी कुछ बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो जाते हैं या बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पे इतना रिस्क नहीं प्रेजेंट होता. वहीं कई जगह हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो वहां पे रिस्क ज्यादा हो जाता है हमारा, है ना. लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग.
वो बोल रहा है कि भाई हम रिस्क ले ही क्यों, हम रिस्क ले ही क्यों, हम टेंशन ले ही क्यों, बदले में हमें क्या मिलेगा? तो रिस्क के बदले में हमें मिलेगा प्रॉफिट। क्या मिलेगा? रिस्क के बदले हमें मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट विल बी आवर रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। हम जो भी रिस्क लेंगे उसका रिवॉर्ड क्या होगा? हमारा प्रॉफिट। सो रिस्क तो भाई लेना ही पड़ेगा लाइफ में, या बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जो रिस्क आपने लिया है अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो बदले में आप ही की बल्ले बल्ले होगी, आप ही को प्रॉफिट मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया और नेचर ऑफ बिजनेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया। In our upcoming video, we are going to cover the causes of business risk, and that will be our last video of chapter number 1. Okay, so अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।